सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीशाला बाय कुणाल। हियर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा नरेशन का पार्ट 4 है, जहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं। आपको पता होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन थॉट्स, यानी कि दोज सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सडन थॉट्स और फीलिंग्स, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपकी सडन थॉट्स और सडन फीलिंग्स को व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आपको पता होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर 1, जो पहला हमारा होता है, जो कि स्टार्ट होता है वॉट से। कैसे स्टार्ट होता है? वॉट से स्टार्ट होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वॉट प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आपका आता है वॉट, फिर आता है आपका आर्टिकल, फिर आती है एडजेक्टिव, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट और फिर आता है उसका सब्जेक्ट और देन हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर 2 होता है, जिसमें हम वॉट की जगह पर हाउ को यूज़ करते हैं, तो बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि वॉट और हाउ में जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा, बल्कि दोनों में चेंजेस हैं। अगर आप वॉट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका आर्टिकल पहले आएगा, लेकिन अगर आप हाउ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका एडजेक्टिव पहले आएगा, देन देयर विल बी आर्टिकल, देन ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं आपसे एग्जांपल लेके बताऊं तो आप देखिएगा, पहला एग्जांपल आप देखिएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अब आप समझिएगा, व्हाट आर्टिकल, एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल है, ऑब्जेक्ट क्या है? आपका फ्लावर है, सब्जेक्ट क्या है? आपका इट, हेल्पिंग वर्ब आपकी है इज। अगर इसी को मैं हाउ से लिखता तो कैसे लिखता? हाउ, अब आपका ब्यूटीफुल पहले आएगा, हाउ ब्यूटीफुल अ फ्लावर इट इज। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि एक्सेप्ट सेंटेंस क्या होते हैं एक्चुअल में, व्हाट और हाउ में क्या डिफरेंस होता है, कि आप जब एक्सेप्ट सेंटेंस को व्हाट से स्टार्ट करते हो तो क्या डिफरेंस है, और जब हाउ से स्टार्ट करते हो तो क्या पैटर्न फॉलो करोगे। तो आपको ये स्ट्रक्चर बेसिकली याद होने चाहिए इन्हें समझने के लिए। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर कट होना चाहिए दिमाग में। अच्छा, अब आपको समझना पड़ेगा, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे डायरेक्ट स्पीच को, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अपने असर्टिव सेंटेंस में बदलते हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलोगे। तो आप किस तरह से बदलोगे? आप देखिएगा, जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में लेके आते हो, तो आप क्या पैटर्न फॉलो करोगे, इसे आप देखिएगा। जब आप असर्टिव में किसी सेंटेंस को लिखते हो तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो? सब्जेक्ट। क्या लिखते हो आप? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अगर मैं आपको इसी से एग्जांपल दे बताऊं तो आप इसको अगर जब असर्टिव में चेंज करोगे, आप लिखोगे इट इज ए, यानी कि आर्टिकल, देन इट इज ए। अब जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में लेके आते हो तो आप जो यहां पर सडन इंपैक्ट दे रहा था, उसकी जगह पर आप वेरी या ग्रेट का यूज करोगे। इट, अगर मैं इसका एग्जांपल क्या बताऊं तो इट सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल क्या है? ए, इट इज ए, वेरी, फिर आपका क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाओगे एक्सक्लेमेटरी की, तो आपको वहां पर इसके, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के असर्टिव फॉर्म को ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाना है, इसको लेके नहीं जाना है। यानी कि आप इसको नहीं बदलोगे, पहले आप इसको इसमें लेके आओगे और फिर इस चीज़ को बदलोगे। यानी अगर मैं इसका असर्टिव फॉर्म बनाऊं तो मैं लिखूंगा इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। आप देखिएगा कि एक एक वर्ड अपना स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। पहला क्या है? इट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर्टिकल क्या है? ए, वेरी, अग्रेटिव मैंने वेरी लगाया, ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फ्लावर।
ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सलेंट सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले लेके आते हैं, जो कि सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन रूल है, जो कि आपको जल्दी कोई नहीं बताता, आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि आप किस तरह से एक्सलेंट सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आना है, बल्कि जो उसका मेन बेसिक है कि उसे पहले आपको असर्टिव में लेके आना होता है, ये आपको कोई नहीं बताता। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं उन कॉमन रूल्स को जिन्हें हम हर फॉर्म में पढ़ते हैं, हर टाइप के सेंटेंस में पढ़ते हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा हमारा पहला रूल क्या आता है। पहला रूल हमारा कहता है कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके सैड या सैड टू को आप किस में बदलोगे। आप यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को उसी तरह से, जैसा से आपने इंपेरेटिव सेंटेंस में कई तरह से बदला था, उसी तरह से आप इसमें भी सैड या सैड टू को कई तरह से बदलोगे। पहला आता है आपका एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। आप ये लगाओगे तब जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा व्हाट से या हाउ से या ओ से या फिर गुड गॉड से। जब आपका सेंटेंस जब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन वर्ड्स से स्टार्ट होगा तब आप सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में या फिर सरप्राइज से बदलोगे। ठीक है। अगला आता है आपका एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब ये बहुतों को पता होता है कि आप जॉय को किसमें बदलते हो, तो आपका जो एकदम कॉमन है वो होता है हुर्रा। यानी कि जब आप सेंटेंस को देखोगे हुर्रा से स्टार्ट हो रहा है तब आप सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय से बदलोगे। और जो दूसरा है जो कि अब बहुत ही ज्यादा मुझे आने लगा है वो है वाव। वाव यानी कि अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सेंटेंस वाव से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे भी आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाओगे। अगला आता है आपका एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। और हाँ एक और आता है यहां पर आहा। आहा आपको ध्यान रखना है, यानी कि हुर्रा वाव और आहा पे आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगला आता है आपका एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। जब आपका एलस ठीक और आहा स्पेलिंग आप देखिएगा, यहां पर क्या है आहा ए एच ए, यहां पर क्या है ए एच, क्या है ए एच। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपका ए एच दे रखा है तो आपको क्या लगाना है सॉरो, और अगर ए एच ए दे रखा है तो आपको लगाना है जॉय। ठीक है। अगला आपका आता है एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज। यानी कि जब आपका सेंटेंस ब्रावो से स्टार्ट होगा या फिर आपका वेल डन से स्टार्ट होगा, किससे, जब आपका सेंटेंस वेल डन से स्टार्ट होगा तब आप सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज से बदलोगे। ठीक। अगला आता है आपका एक्सक्लेम्ड या फिर आप कह सकते हो अपलाउडेड बाय। अपलाउडेड के बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अपलाउडेड के बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि आपका जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा हो वहां पर अपलाउडेड ऑब्जेक्ट बाय सेइंग दैट। ठीक है। ये आपके मोस्ट कॉमन है अपलाउडेड ऑब्जेक्ट, यानी कि अपलाउडेड का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा रिपोर्टिंग वर्ब का बाय सेइंग दैट। ये कब लगाओगे आप, जब आपको यहां पर ब्रावो दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा आपको, जब ब्रावो सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये मेन है या कि जो एकदम बेसिक हैं जो आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। मैं आपको कुछ एक्सेप्शन भी बताऊंगा बाद में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। वो अक्सर आपको छोटी किताब में नहीं दिखते हैं, यानी कि लोग पब्लिकेशन में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो एक्सेप्शंस जहां पर आपको कुछ इनसे हट के भी एक्सलेंट सेंटेंस के रिमार्क्स मिलते हैं। ठीक है। अगर वो देखिएगा आप जब कॉमा इंटरकॉमा हटाओगे तो आप जो कंजंक्शन लगाओगे वो लगाओगे आप दैट। क्या लगाओगे आप, दैट। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था बाय सेइंग दैट, तो यहाँ पे आप केवल बाय सेइंग लिखिए क्योंकि दैट तो आपका कंजंक्शन ही बन जाएगा। ठीक। फिर आता है आपका प्रोनाउन चेंज, देन टेंस चेंज। प्रोनाउन चेंज आप उसी बेसिक रूल के अकॉर्डिंग करोगे 1 2 3 बाय सन, और टेंस चेंज आप उसी तरह से करोगे टोटल प्रेजेंट इज चेंज इनटू टोटल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का गुड, मे का माइट, और वुड शुड कुड मस्ट माइट नो चेंज, और मे का माइट होता है। ठीक। आप टेंस चेंज इसी के अकॉर्डिंग करोगे, लेकिन इन सबसे पहले क्या करोगे आप, प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज से पहले आप क्या करोगे, आप अपने दिमाग में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलोगे, जो कि सबसे कॉमन और बेसिक है। अगर आपने उसको आप दिमाग में अगर आप नहीं बदल पाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर आप असर्टिव में अपने दिमाग में नहीं ला पाए, तो आप प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज भी ठीक से नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इन पर हम।
पहला एग्जाम्पल क्या बोला, तरुण सैड हाउ क्लेवर आई एम। सबसे पहले आपको इस एक्सक्लेमेटरी को दिमाग में ही असर्टिव में बदलना होगा। कैसे बदलोगे, पहला सब्जेक्ट को लेके आओगे आई, फिर बनेगा आपका एम, फिर आप लगाओगे वेरी या ग्रेट में कोई एक, यानी कि आई एम वेरी क्लेवर। ठीक, आई एम वेरी क्लेवर आपका क्या है, इसका असर्टिव है। अब उसको आप बदलोगे इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं यहां से, तरुण एक्सक्लेम्ड। अब आपको वो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हम कब किस में बदलते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। यहां पर सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है। हाउ वॉट ओ के लिए आप क्या लगाते हो, या फिर हाउ वॉट ओ गुड गॉड के लिए आप क्या लगाते हो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। कंजंक्शन आपका क्या आएगा, दैट आएगा। अब आपने जो उसका सर्टिव बनाया था वो क्या था, आई एम वेरी क्लेवर। तो क्या बनेगा, आई को, यानी कि आपका आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आपका रूल क्या होता है, 1 2 3 बाई सन। आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तरुण। तरुण क्या है, किसी का नाम। नाम है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए आप क्या लगाओगे, ही या फिर दे। लेकिन ही क्यों लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो आप क्या लगाओगे, ही लगाओगे, तो बन जाएगा ही। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप किसमें लेके जाओगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ही वॉज। अब आई एम वेरी क्लेवर, तो क्या बना, ही वॉज वेरी क्लेवर। अगले देखिए, द किंग सेड हाउ फुलिश आई एम। अब पहले आप इसको दिमाग में सोच लो कि इसका असर्टिव क्या बनेगा, आई एम ग्रेट फूल या फिर आई एम वेरी फुलिश, ये बनेगा इसका असर्टिव। इधर देखिए, द किंग एक्सक्लेम्ड। अब मैंने आपको बताया था हाउ से, वॉट से, ओह से या गुड गॉड से सेंटेंस जब आपका स्टार्ट होता है तो आप एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखते हो। कंजंक्शन आपका क्या आता है, दैट आता है। इसका आपने मन में क्या सोचा था, आई एम वेरी फुलिश, तो क्या बनेगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, किंग। किंग क्या है, कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या आप लगाओगे, ही। फिर आई एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जाए किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ही वॉज वेरी फुलिश। इजी था। अगले देखिए, द फादर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो इट इज। सबसे पहले आपने दिमाग में इसका असर्टिव बनाइए कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो इट इज को क्या लिखोगे आप, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो। क्या लिखोगे आप, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो। इधर आइए आप, द फादर एक्सक्लेम्ड। अब कहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है व्हाट से। मैंने आपको बताया है जब आपका सेंटेंस हाउ, व्हाट, ओह या गुड गॉड से स्टार्ट होगा तब आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। आपका कंजंक्शन आ जाएगा दैट। फिर आपने इसका असर्टिव क्या बनाया था, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो। तो इट का आपका थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, इट का इट ही रहेगा। इस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जाए किसमें आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इट वॉज। फिर आपका आ जाएगा वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो। अब आपको इस एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव दिमाग में ही सोचना होगा। अगर आप थोड़ा सा और वीक हो या फिर आप एकदम बेसिक में हो तो आप इसको रफ में प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस करके आप आप में एक्सपर्ट बन सकते हो। लेकिन आपको पेपर में इसका असर्टिव आपको दिमाग में ही सोचना होगा। अगर वहाँ पर आप चेंज करने चले गए तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसे दिमाग में ही चेंज करिएगा। और दिमाग में चेंज करने में आसान भी लगता है। अगर आप इसे पेन पेपर में सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आपका दिमाग कुछ सोचे तो आप इसको आप माइंड में ही आप मेकअप करो इसको, ताकि आप जब भी पेपर में करने बैठो तो आप माइंड मेकअप कर सको कि यार इसका असर्टिव क्या बनेगा और उस असर्टिव को इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे हम। ठीक, अगला देखिए, द मदर सेड टू हर सन हाउ डर्टी यू आर। मदर ने अपने लड़के से कहा तुम कितने गंदे हो। ठीक है, तो इसका आपका जो असर्टिव बनेगा वो क्या बनेगा, यू आर वेरी डर्टी। अब आप इधर आ जाइए, द मदर एक्सक्लेम्ड। अब सेंटेंस स्टार्ट इससे हो रहा हाउ से, तो आप क्या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। दैट
एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट यू क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि टू के नीचे क्या आता है ओ, यानी कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन गोज टू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका सन, सन क्या आप क्या लगाओगे थर्ड पर्सन, तो आ जाएगा ही। यहाँ पे क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किस में जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ही वॉज। अब यहाँ क्या लगाओगे वेरी, ही वॉज वेरी डर्टी। अगला देखिए आप क्या बोल रहा है, सी सैड वाओ व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज। ठीक, समझिए क्या बोल रहा है कि सी सैड वाओ व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर वॉट लगा हुआ है, लेकिन सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, वाओ से। वाओ से जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब आपको इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव फॉर्म निकालना होगा कि व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज। क्या बनेगा, इट इज ए वेरी प्लीजेंट वेदर। जब आप इसको इंडायरेक्ट बदलोगे तो आप लिखोगे दैट इट, क्योंकि इट क्या है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस नो चेंज। इसका क्या हो जाएगा वॉज, इट वॉज ए, आपका आ जाएगा वेरी प्लीजेंट वेदर। तो ये हमारे कुछ 5 एग्जाम्पल्स है जो एकदम बेसिक एग्जाम्पल हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं 5-6, जिनमें मैं आपको कुछ एक्सेप्शन भी बताऊंगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन के लिए आप बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द स्पेक्टेटर साइड ब्रावो अ क्लासिक गोल। अब ये सेंटेंस अपने आप में एक एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ ब्रावो है नहीं, क्योंकि ब्रावो तो बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे वहाँ पर उठाकर, आप एक्सक्लेम्ड या फिर अपलाउडेड बाय सेइंग। ठीक, लेकिन अ क्लासिक गोल यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा इट इज़ ए क्लासिक गोल। क्या मानोगे आप, यहाँ आप मानोगे इट इज़ ए क्लासिक गोल, उसको आप इंडायरेक्ट में बदलोगे। ठीक, तो देखिए द स्पेक्टेटर यहाँ क्या लिखा है ब्रावो, तो आप क्या लगाओगे अपलाउडेड बाय सेइंग। कंजंक्शन क्या आ जाएगा, दैट इट वॉज ए क्लासिक गोल। ठीक, अगला देखिए सी सैड ओह आई लॉस्ट माई मोबाइल। जब सेंटेंस आपका ओह से स्टार्ट होता है तो मैंने बताया था कि हाउ, वॉट, ओह, गुड गॉड। जब आपका सेंटेंस इन 4 से स्टार्ट होता है तो आप एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगाते हो। क्या लगाते हो आप, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगाते हो। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब यहां पर देखिए ये तो आपका असर्टिव बना ही हुआ है, आई लॉस्ट माई मोबाइल। तो आप क्या करोगे, आई क्या है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है सी, तो क्या आ जाएगा शी लॉस्ट, यानी कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, यानी कि यहाँ पे क्या है पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप किस में लेके जाओगे, पास्ट परफेक्ट में लेके जाओगे। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैड, तो शी हैड थर्ड फॉर्म आएगी जो कि लॉस्ट ही होती है, सी हैड लॉस्ट। अब माई क्या है पसेसिव है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन की सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है सी, सी का पसेसिव क्या होता है हर, सी हैड लॉस्ट हर मोबाइल। ठीक है, अगला देखिए राहुल सैड एलएस आई एम रूड। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल में से एक एग्जांपल है एलएस आई एम रूड का। ठीक है, एलएस लगा है तो आप क्या करोगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या फिर एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। ठीक है, राहुल एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट। अब आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है राहुल, राहुल क्या आएगा एक नेम है थर्ड पर्सन है तो आपका आएगा ही। एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आ जाएगा ही वॉज रूड। अगला देखिए आप क्या बोल रहा है, द लीडर सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। हुर्रा लगता है आपका सेंटेंस में तो आप क्या लगाते हो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या लगाते हो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हुर्रा। और जब आपके सेंटेंस में वाव लगेगा तो आप क्या लगाओगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो यहाँ यह बनेगा द लीडर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय
दैट, अब वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, लीडर, लेकिन वी लगा है, क्या लगा है, वी लगा है, यानी कि उसने किसी एक अपने पूरे ग्रुप को टारगेट किया है। आप ग्रुप के लिए जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन लगा वो क्या लगेगा, दे लगेगा, क्या लगेगा, दे। अब आप इधर देखोगे क्या लगा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट फॉलो हो रहा है यहाँ पे। किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट इज हैड, दे हैड वॉन द मैच। अब मैं यहाँ पर सेम इसलिए रख रहा हूँ वॉन, या फिर आप इधर देखो लॉस्ट के साथ लॉस्ट, क्योंकि हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो बाई चांस यहाँ पे आप देख रहे हो कि वॉन का भी थर्ड फॉर्म वॉन ही होता है और लॉस्ट भी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इधर देखिए, प्रेम जी भाई सेड वेल डन रमेश। जब आपका सेंटेंस वेल डन कंटेन करेगा तो आप वहाँ क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज। क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज। क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रेम जी भाई। अब देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ छुपा बैठा है, रिपोर्टेड स्पीच में छुपा बैठा है। इस केस को आप क्या बोलते हो, वोकेटिव केस। क्या बोलते हो, इस केस को आप बोलते हो वोकेटिव केस, यानी कि जो आपका सब ऑब्जेक्ट जो होगा अंदर घुस के बैठ जाएगा, ऐसे आप बोलते हो वोकेटिव केस, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट को पकड़ के बाहर ले आओगे। रमेश जी भाई, प्रेम जी भाई एक्सक्लेम्ड, अब आप लगाओगे ऑब्जेक्ट रमेश विथ अप्लाउज, बस और कुछ नहीं, ठीक। अगला देखिए, ही सेड गुड गॉड द फेलो हैज कम टू लाइफ अगेन। मैंने आपको बताया था जब आपका सेंटेंस गुड गॉड कंटेन करेगा आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या फिर वॉन्डर। कुछ लोग एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज की जगह पर एक्सक्लेम्ड विथ वॉन्डर भी लगाते हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई भी इसमें विरोध की बात नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द फेलो, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, द फेलो। यहां पर क्या है, हैज, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैज हो जाएगा आपका हैड। अब कम की जो थर्ड फॉर्म होती है जो कि हैज के साथ भी लगी है वो कम ही होती है, हैड कम टू लाइफ अगेन, लाइफ अगेन, ठीक। अब आपको एक एक्सेप्शन है जो कि आप बहुत ही रेयर दिखता है, वो है गुड हेवेंस से सेंटेंस का स्टार्ट होना, गुड हेवेंस, ठीक है। जब आपका सेंटेंस गुड हेवेंस से स्टार्ट होगा तब आप वहां करोगे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, या फिर आप एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और एक और है आपका, वो है ग्रेट गॉड। क्या है, ग्रेट गॉड। जब आपका सेंटेंस ग्रेट गॉड से स्टार्ट होगा तब आप सैड या सैड टू को बदलोगे फुल ऑफ डिस्गस्ड मिक्स्ड विथ वॉन्डर। मैं इस मैच को थोड़ा दूर कर देता हूं यहां से, वॉन द मैच, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपका सेंटेंस कंटेन कर रहा है ग्रेट गॉड या गुड हेवेंस को, गुड हेवेंस है तो आप करोगे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, अगर ग्रेट गॉड है तो आप लगाओगे फुल ऑफ डिस्गस्ड मिक्स विथ वॉन्डर, ठीक है। तो ये तो आपके एक्सेप्शन केस थे जो कि आपको बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं कभी कभी। अगर मिल जाते हैं तो इसे बदल दीजिएगा आप। बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और दबा दीजिएगा उस बेल आइकन को भी। तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे इसकी नेक्स्ट पार्ट में।